भारतीय राजनीति का इतिहास नेताओं और पार्टियों के नाम से भरा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने खुद चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी जीत और हार दोनों तय की। उसका नाम है प्रशांत किशोर। कभी नरेंद्र मोदी के जीत के निर्माता, कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी, कभी ममता बनर्जी और जगमोहन रेड्डी जैसे नेताओं के लिए संजीवनी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रणनीतिकार की नहीं है, बल्कि उस आदमी की है जिसने भारतीय चुनावों को वैज्ञानिक सोच, डेटा और तकनीक से बदल दिया। और आलोचक कहते हैं वह वैचारिक नहीं, व्यावसायिक हैं। सन 1977 बिहार के सारण जिले में प्रशांत किशोर का जन्म होता है। उनके पिता एक डॉक्टर और मां शिक्षिका हैं। घर साधारण था, लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत गहरा था। प्रशांत किशोर बचपन से ही तेज, जिज्ञासु और सवाल पूछने वाले थे। पढ़ाई में औसत नहीं, बल्कि हमेशा अव्वल। कहते हैं उन्हें बचपन से ही आंकड़ों और तर्कों में बहुत मजा आता था। युवा अवस्था में प्रशांत किशोर ने पब्लिक हेल्थ की राह चुनी। भारत में मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर वे यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े और अफ्रीका के चाड देश में 8 साल तक काम किया। वहां उन्होंने कुपोषण, महामारी और गरीबी की लड़ाई लड़ी। यही वह दौर था जब प्रशांत किशोर ने समझा कि सिर्फ नारे और भाषण से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है डेटा से, प्लानिंग से और जनसंपर्क से। उनकी सोच धीरे धीरे सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं रही। वे समझ गए कि समाज को बदलना राजनीति के बिना संभव नहीं है। 2010 में भारत लौटकर प्रशांत किशोर ने एक रिसर्च पेपर लिखा। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे भारत की राजनीति विकास, इमेज और टेक्नोलॉजी से जुड़ सकती है। यह पेपर पहुंचा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक। कहा जाता है कि अहमदाबाद में एक कॉफी हाउस में प्रशांत किशोर और मोदी की पहली मुलाकात हुई। मोदी को चाहिए था एक नया चेहरा जो उनकी छवि को आधुनिक, विकासशील और युवा फ्रेंडली बना सके, और प्रशांत किशोर को चाहिए था एक ऐसा नेता जो उनके आइडियाज को जमीन पर उतार सके। यहीं से शुरू हुई साझेदारी की, जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। लेकिन यहाँ से ही प्रशांत किशोर पर सवाल उठने लगे। कई लोगों का कहना था वह कोई वैचारिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट है। यानी उनका मकसद विचारधारा नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति है। आलोचक कहते हैं यूनाइटेड नेशन जैसी प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर प्रशांत किशोर ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता चुना। लेकिन समर्थक मानते हैं अगर राजनीति सेवा का रास्ता है तो प्रशांत किशोर ने उस सेवा को और पेशेवर बनाया। सारण का लड़का, यूएन का एक्सपर्ट, अब भारत लौटकर नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बनने जा रहा था। उसके सामने था गुजरात चुनाव 2012 और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, जहां से शुरू होगी प्रशांत किशोर के चाणक्य बनने की असली कहानी। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे एक यूनाइटेड नेशन का हेल्थ एक्सपर्ट भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर देश के सामने उभरा। 2013 में प्रशांत किशोर ने एक संस्था बनाई, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। यह कोई राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि युवाओं और पेशेवर की एक टीम थी, जिसमें IIT, IIM और विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़े लोग शामिल थे। उनका मकसद था चुनावी राजनीति को कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, यानी डेटा प्लस कम्युनिकेशन प्लस पब्लिक कनेक्ट इज इक्वल टू जीत। प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने नरेंद्र मोदी की 2014 की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने चाय पर चर्चा जैसे कैंपेन चलाए, जहां मोदी देश भर में चाय की दुकानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से बात करते थे। 3D होलोग्राम रैलियां, जहां मोदी एक साथ कई जगह नजर आते थे। वो मिजाज दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत को हटाने का भी है। और सबसे अहम, डिजिटल और सोशल मीडिया पर आक्रामक कैंपेन। ऑनलाइन and the brahmastra of all political parties is the mobile phone. पहली बार किसी भारतीय चुनाव में ब्रांडिंग, इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग इस स्तर पे इस्तेमाल हुई, और इस पूरी मशीनरी का दिमाग था प्रशांत किशोर। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना। भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और प्रशांत किशोर रातों रात इलेक्शन चाणक्य कहलाने लगे। लेकिन राजनीति कभी सीधी राह पर नहीं चलती। जीत के बाद उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर भाजपा में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर के खबरों के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं प्रशांत किशोर और मोदी शाह के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए। कहा गया कि प्रशांत किशोर को 2014 के बाद भाजपा से डोर स्टेप तक ही सीमित रख दिया गया।
यहाँ आलोचना भी हुई। कुछ लोग कहते हैं प्रशांत किशोर सिर्फ मीडिया में खुद को मास्टरमाइंड बताने में लगे रहे, जबकि असल जीत मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक ताकत से आई। दूसरों का तर्क था प्रशांत किशोर ने जीत को साइंटिफिक बनाया, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनकी अहमियत कम कर दी। प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी। 2014 में उन्होंने एक नया संगठन बनाया, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक। यह एक प्लेटफॉर्म था जहां युवा और पेशेवर अलग अलग राजनीति दलों के लिए रणनीति बनाते थे। सीएजी भाजपा केंद्रित था, लेकिन आईपैक ने प्रशांत किशोर को मल्टी पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। अब वे सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत की राजनीति में फ्री एजेंट बन गए। 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर अब एक नया सफर शुरू कर रहे थे। इस बार वे भाजपा के नहीं, बल्कि उनके विरोधियों के साथ खड़े होंगे और आने वाले सालों में बिहार, पंजाब और बंगाल की राजनीति में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी परीक्षाएं होने वाली थी।